पढ़ने वाले हैं आपकी राम, है ना, राम या रैम बोलते हैं हम इसे, चलो लेकिन हम इसे याद करेंगे राम। राम जो है प्यारा सा बच्चा है ना, राम याद करेंगे, रैम है लेकिन हम इसे राम याद करेंगे। सबसे पहले आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम है, रैंडम मतलब सबसे जरूरी है। राम भाई राम पता ही है ना, सबसे मेन है भाई, सबसे ज्यादा जरूरी है। तो पेपर में पूछा जाता है मेन मेमोरी किसे कहते हैं, तो रैम को कहते हैं। और मैंने एक एग्जांपल बताओ, ये मैंने है ना सिस्टम से निकाल के, इस पे आजकल एक चीज चल रही है, इस पे रबड़ रेजर होती है ना, उसे अगर यहाँ पर घिसो तो ये चलने लगती है। मेरी बंद हो गई थी तो मैंने ऐसे किया, ये क्लीन हो गई थी, साफ हो गई थी। तो जो इस पे धूल मिट्टी है ना वो रेजर से हट जाती है और ये बढ़िया काम करती है। तो ये अस्थायी है। अस्थायी क्या मतलब आपका वोलेटाइल। अस्थायी क्या, इसमें जो भी डाटा डालोगे वो क्या है, वो हट जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो परमानेंट नहीं होता। ये क्या है, टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं होता। याद रखना, राम जो है ना बड़ा चंचल लड़का है, वो कभी यहाँ बैठ जाता है कभी वहां चला जाता है, तो क्या है वो कहीं फिक्स रहता ही नहीं। और आपको पता है भाई राम भगवान कहीं फिक्स रह सकते हैं, नहीं रह सकते। भगवान को तो अलग अलग जगह दर्शन देने पड़ते हैं। तो ऐसे ये है, ये क्या करता है, ये है आपका स्टोर करता है रैंडमली, कुछ भी ऐसी अपनी मर्जी से स्टोर कर लेगा। तेजी से जो है सीधे एक्सेस करने की अनुमति है। तेज बहुत काम करता है, पता है ना, भगवान की कृपा बहुत तेजी से पड़ती है, तो यहाँ पर भी तेजी से कृपा पड़ती है। मध्यवर्ती डाटा से गुजरने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे नहीं कि बीच में कोई हमें चाहिए ही चाहिए, नहीं, ये डायरेक्ट एक्सेस कर लेता है क्योंकि है मेन मेमोरी। ये है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी मतलब आपको जो सीपीयू से सीधा कनेक्ट होती है, हमने इससे पहली वाली क्लासेस में बैचेज में पढ़ा है। तो अगर हम बात करें कंप्यूटर रैम में ही डाटा लीक और पढ़ सकता है। कंप्यूटर किसमें करेगा, इसी में पड़ा रहेगा सब कुछ, है ना, इसके बिना भाई हम कहीं ना कहीं हमारी चीजें चलती नहीं है, तो इसी में पड़ा रहेगा। लेकिन ये अस्थायी है, ये फिक्स नहीं होता भाई, पर कंप्यूटर पढ़ेगा इससे। कंप्यूटर का इसके साथ ज्यादा भाईचारा है, क्योंकि भाई भगवान के साथ भाईचारा तो रखना पड़ेगा, तो कंप्यूटर ने भी रखा। तो उपयोगकर्ता जो है कंप्यूटर चालू करता है, स्टार्ट कर दे कंप्यूटर। ऑपरेटिंग निर्देश मतलब ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन जो भी देते हैं हार्ड डिस्क से रैम में कॉपी हो जाता है। जो भी आपने बताया, जो भी आपने हार्ड डिस्क से क्या किस में चला जाएगा, रैम में कॉपी हो जाएगा, जो भी आपने कमांड दी या जो भी आपने चीजें की। यह निर्देश रैम में तब तक रहता है जब तक कंप्यूटर बंद ना हो जाए। अब पता क्या होता है, जैसे कि मैं कुछ काम कर रही हूँ, अचानक से लाइट कट हो जाती है और मैंने कुछ बढ़िया सा पीपीटी तैयार किया आपका, और छू मंतर हो गया। क्या हो गया, छू मंतर हो गया। अब हम क्या करें, तो किसमें था वो मेरा डाटा, भाई वो मेरा रैम में था। अगर रोम में होता तो रोम बड़ा वफादार है, वो चंचल नहीं है, वो रुक जाता है, वो थम जाता है। वो क्या करता है, वो रुक जाता है, वो थम जाता है, लेकिन ये नहीं रुकता। तो ये पावर बंद होते ही रैम में मौजूद सभी डाटा मिट जाता है। तो इसी वजह से कहा जाता है कोई भी अगर कंप्यूटर पे काम करता है तो पहले हम सेव करते हैं, हम फाइल को सेव कर लेते हैं, ताकि भाई राम हमारे साथ धोखा ना कर दे। क्योंकि राम भाई चंचल है, भगवान एक जगह टिकते नहीं है, तो उन्हें इधर उधर जाना पड़ता है। तो इसका नाम जरूर याद रखना, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या करता है, ये अंदरूनी इंटरनल मेमोरी, मेन मेमोरी इसी को कहा जाता है। जो निर्देश मिलेंगे, जो परिणाम मिलेगा, वो रिजल्ट और स्टोर इसमें होता जरूर है, लेकिन लाइट भागी काम खत्म। तो इसे जो है रैम को हम रीड राइट मेमोरी भी कहा जाता है, कि पढ़ो लिखो और भूल जाओ। क्या कहा जाता है, इसमें हम डाटा पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन सेव नहीं कर सकते क्योंकि उड़ जाता है। ये थोड़ा सा लाइट के ऊपर, ये बिजली के साथ ज्यादा कनेक्ट है। तो ये क्या है आपका क्या होता है, अस्थायी होता है। ये क्या होता है आपका, अस्थायी होता है, वोलेटाइल होता है। मतलब क्या होता है, 2 मिनट में ही लाइट गई और ये खत्म। तो कंप्यूटर बंद होते ही पावर चली जाती है। रैम का आकार बहुत छोटा सा होता है, ये बताया है, ये है रैम। देखो प्यारी सी साइड में दिखाई दे रही है, आगे और बड़ा करके दिखा दूंगी। तो ये जो है अन्य मेमोरी की तुलना में बहुत तेजी से काम करेगा। देखो जिसके ऊपर बर्डन नहीं होता ना, ये भी याद करना है वो भी याद करना है, तो भाई दिक्कत नहीं होती। अब आपको मूवी देखनी है, आपको नहीं कहा जा रहा याद करो, तो आपको सारी याद हो जाएगी। तो ऐसे इसके साथ इसको कोई बर्डन नहीं है कि तुझे ये भी याद रखना है ये भी नहीं। ये तो खुला आजाद पंछी है, तो इसके ऊपर सब कुछ याद रह जाता है, क्योंकि ये तेज है, ये बहुत तेज है, तो इसे मजा आता है, ये बहुत ज्यादा हाई स्पीड पे काम करता है। ये सीपीयू के रजिस्टर की तुलना में कम होता है। अब आपको अगर रजिस्टर क्या होता है, तो जब हायरार्की पढ़ेंगे आपकी, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी, तो उसमें मैं रजिस्टर भी आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो फिलहाल जो है रैम की गति ठीक ठाक है, लेकिन रजिस्टर से थोड़ा कम है। रजिस्टर सबसे हाई मेमोरी होती है, सबसे फास्ट, लेकिन ये फास्ट है लेकिन इतनी नहीं जितनी रजिस्टर है। अभी है भाई रैम, ठीक है, देख लो, निहार लो, और कभी अपना पीसी खोल के देखा करो, धूल मिट्टी साफ किया करो, तो आधी नॉलेज आपको खुद हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे घिसते रबड़, यहाँ पे रेजर को है ना रफ कर दो, इसका जो धूल मिट्टी है वो हट जाएगी, और बढ़िया फर्स्ट क्लास चलता है, ठीक है, बढ़िया फर्स्ट क्लास चलता है। अब रैम के प्रकार सीधा फुल फॉर्म पूछी जाती है, रैम के प्रकार की सीधा फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो एस से क्या मिलेगा, स्टैटिक। आप कहोगे मैम रैम का पूरी फुल फॉर्म वही है, तो एस से क्या, स्टैटिक। अब ये क्या है, स्थिर है। अब आप कहोगे मैम पिता तो स्थिर नहीं था, बेटा स्थिर कैसे, ये तो स्थिर रहेगा। ये क्या है, ये स्थिर रूप से संग्रहित किया जाता है, यानी जब तक कंप्यूटर चालू है डाटा मेमोरी में रहेगा।
ये भी मतलब थोड़ा सा पिता वाली ही बातें हैं। अब इसमें क्या है, ये स्थिर कब तक रहेगा, ये स्थिर भी बिजली तक ही रहेगा। ये स्थिर है क्योंकि स्टैटिक है, ये स्थिर है, जब तक लाइट है तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये वो वाला है। इसमें 6 जो है ट्रांजिस्टर होते हैं, क्या होते हैं 6, जो कि और कोई भी आपका कैपेसिटर नहीं होता। तो चलो मैं दिखाती हूँ इसमें, यहाँ तक होगी ना। हाँ, तो इसमें जो है 6 ट्रांजिस्टर इंक्लूड होते हैं, लेकिन कोई भी इसमें कैपेसिटर नहीं होता। आगे हम बात करेंगे, पूछेगा किसमें जो है कैपेसिटर नहीं होता, तो याद रखना रैम में नहीं होता। ट्रांजिस्टर को लीकेज को रोकने के लिए पावर की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसे ना बार बार कंप्यूटर में रिफ्रेश करते हैं ना, इसे करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ट्रांजिस्टर जो है बढ़िया फिक्स रहता है। ये कोई इतना हेर फेर नहीं करता कि बार बार रिफ्रेश करोगे बेटा तो सही चल जा, ये तो ऑटोमेटिक सही चलता रहता है। तो पहले तो सबसे जरूरी है इसकी फुल फॉर्म याद रखना, और ये किसके अंदर आता है ये याद रखना। आगे आ जाओ, डी रैम। डी रैम के बिना कैसे चल सकते हो भैया आप। डी रैम क्या है भाई, डायनेमिक, ये है गतिशील, ये है चंचल, ये भी अगेन चंचल, ये भी पिताजी पे गई है। कंप्यूटर सिस्टम में सबसे ज्यादा उपयोग की जाती है, क्योंकि पहले सिंगल डाटा रेट आपका SDR में इस्तेमाल होता था। तो SDR मतलब पहले सिंगल रेट, मतलब हमें तुरंत काम करना है, तुरंत हमें रिजल्ट, ये बहुत फास्ट कहीं ना कहीं काम करता है, गतिशील है, जो चाहिए फटाफट कर देगा। तो ये क्या करता है आपका, अब जो है ये आपका किस लिए काम करता है, ये आपका ड्यूल डाटा रेट में काम करता है। पहले किस में करता था, अब किस में करता है याद रखना। SDR से कौन कन्वर्ट हो गया DDR में, तो कौन हुआ है हमारा, डायनेमिक रैम हुई है। तो ये विभिन्न संस्करण होते हैं इसमें, DDR2, DDR3, DDR4, जो ऊर्जा की बचत करते हैं और बेहतर प्रदर्शन करते हैं, थोड़ा सा बिजली को भी बचाते हैं। इसमें जो है सेल में एक ट्रांजिस्टर उसमें था 6, और इसमें एक ट्रांजिस्टर और आपका एक कैपेसिटर लगा हुआ होता है। इसमें जो है लीकेज की समस्या होती है, तो इसे बार बार रिफ्रेश करना होता है। अब पेपर में सीधा पूछा जाएगा, बता दो किस रैम को जो है रिफ्रेश करना पड़ेगा और किस रैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं है। तो याद रखना, स्टैटिक तो स्थिर है, उसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो गतिशील है ना उसे बार बार पकड़ के लाना होता है, तो इसे हम करेंगे रिफ्रेश, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, ठीक है। अगर हम बात करें, ये तो इसके बच्चे हो गए थे, कितने बच्चे थे भाई, अच्छा चलो SD रैम के बारे में बता दो। SD रैम की फुल फॉर्म जो है अब आप मुझे कमेंट करके बताओगे। अब हम बात करने वाले हैं रोम की। तो SD रैम के बारे में आप मुझे इसकी फुल फॉर्म कमेंट करके बताओगे, क्योंकि ये है दोनों का मिक्स। ठीक है, तो रैम समझ में आई। अब हम बात कर रहे हैं आपका रोम की। ठीक है, यूनिक मैं करती हूँ। चलो अब हम बात करें रोम। रोम क्या है, रीड, ओके। और क्या है भाई, रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी, मतलब सिर्फ आप इसे पढ़ सकते हो। अच्छा जी, चलो पहले तो इसकी फुल फॉर्म याद रखना, रीड। ठीक है, अब आप कहोगे मैम ये तो है मेन मेमोरी के अंदर, तो मेन मेमोरी तो आपने बताया था कि कट जाती है, लेकिन ये क्या है, ये भाई स्थिर होती है। ठीक है, ये क्या होती है आपकी, स्थिर होती है। चलो दिखाती हूँ मैं कैसी होती है स्थिर। पहले आप इसका फोटो देखो, दीदार करो, ये है भाई, ये है आपकी रोम। ये रोम रोम में बसने वाली, जो रोम रोम में बसता है उसे कभी भी आप निकाल नहीं सकते अपनी जिंदगी से। तो ये आपकी रीड रीड स्टैंड, क्या आ गया, अच्छा आर से मतलब क्या है, रीड करना, ओ से मतलब क्या है, ओनली, एम से मतलब है मेमोरी। इसकी फुल फॉर्म सिंपल सी बात है, रीड। कैसी गड़बड़ हो गई मेरा आगे पीछे, चलो कोई नहीं। इसमें जो है डाटा लिखा नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता, क्यों, क्योंकि इसमें हम कहीं ना कहीं सेव कर लेते हैं। तो ये लिखा पढ़ने वाले काम भाई राम करेगा। राम बहुत पढ़ा को, ये नहीं पढ़ने लिखने वाला काम करता। इसे तो कहा जाता है भाई ये संभाल के रख, ये संभाल के रख लेगा, ये जिम्मेदार व्यक्ति है। तो ये नॉन होती है, क्या मतलब, ये अस्थायी होती है। क्या होती है, अस्थायी, नॉन वोलेटाइल होती है, जिसका मतलब क्या है, पावर बंद, लाइट बंद, ये फिर भी सेव रहेगा। अब मान लो मेरे पास कुछ ऐसी फाइल होगी जो मैंने सेव कर रखी है, तो मान लो लाइट कट हो जाती है, तो मेरे पास सेव तो रहेगा ना मेरा डाटा, पता लगे मुझे फिर 3 से 4 महीने मेहनत करनी पड़ेगी। तो रोम जो है ये भी बहुत तेज होती है, कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए आवश्यक निर्देशों को संग्रहित करती है। जो भी कमांड दी जाएगी उन्हें जो अपने पास स्टोर करेगी। कंप्यूटर पावर से जैसे ही जुड़ जाता है तो CPU रोम में निर्देश पढ़ना शुरू कर देता है। CPU क्या करेगा, CPU रोम में देखेगा, अच्छा ये चीज है, तो उसे पढ़ना स्टार्ट कर देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में आवश्यक तत्व या आवश्यक भाग प्राइमरी मेमोरी में ही लोड होते हैं। ड्राइवर और आपका जटिल सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती। तो इसमें हमें ऐसा नहीं कि हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, कुछ अलग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, नहीं, रोम ही हमारा ऐसा काम कर देता है। जो भी हमारी प्राथमिक चीजें उसे अपने पास कहीं ना कहीं सेव रख लेता है, ताकि हमें कोई और एक्स्ट्रा, कहते हैं ना, सेकेंडरी चीजों की आवश्यकता ना पड़े। तो ये है आपकी रोम में बसने वाली चीज।
है ना, देखने में तो थोड़ा सा सिमिलर सी है लेकिन हाँ काम अलग अलग करती है। तो रोम के प्रकार होते हैं एम रोम, सीधा प्रकार की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। एम रोम का मतलब क्या होता है, मास्क, ठीक है, मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी। अब ये क्या करेगा, ये जो है मैन्युफैक्चर करता है, मतलब सामग्री निर्माता करता है जो पहले से ही प्रोग्राम की जाती है, मतलब ये पहले से ही बता देगा ये करना है, मतलब तो ये क्या करता है, प्रोग्राम बनाता है, ये क्या करता है, निर्माण करता है। तो एम रोम जो है क्या होता है, प्री प्रोग्राम्ड होता है। क्यों होता है भाई, क्योंकि इसे पहले से बता रहता है मुझे ये करना पड़ता है तो मैं ये करके रहूंगा, जिसका डाटा यूजर भी नहीं बदल सकता, तो ये पहले से फिक्स रहेगा, ये पहले से अपना प्लान बना के रहेगा, भाई मुझे तो 4 रोटी खानी है, मुझे तो इतना डाटा सेव करना है तो मैं करके ही रहूंगा। यूजर जो है इसमें डाटा बदलना कठिन व धीमा होता है, अगर मैं इसमें डाटा चेंज भी करना चाहूँ तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, धीमा हो जाएगा और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो जो चीज एम रोम में चली गई इसका मतलब खतरा है, डिलीट करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, हैकर यहाँ पे भी अटैक करता है, ठीक है। तो अपनी कभी भी रोम वोम किसी को मत दिया करो। पी रोम पे आ जाओ, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब ये क्या है, ये जो है खाली मेमोरी होती है जिसमें यूजर प्रोग्राम लिख सकता है, अब इसमें हम काम कर सकते हैं, उसमें हम नहीं कर सकते, उसमें छेड़छाड़ करना बढ़िया बात नहीं है, कर तो सकते हैं लेकिन बढ़िया काम नहीं था, कठिन था। लेकिन ये तो बिल्कुल ब्लैंक होती है, कहता है आओ और मेरे ऊपर जो है प्रोग्रामिंग करो। एक बार प्रोग्रामिंग हो जाने के बाद पी रोम में भी डाटा नहीं बदला जा सकता, सीधा बनता है, किसमें डाटा चेंज कर सकते हो किसमें नहीं, तो दोनों में ही नहीं कर सकते ना, तो अभी हम इसमें कर सकते हैं, एम रोम में भी नहीं कर सकते और पी रोम में भी। ये पूछा जाता है किसमें चेंज कर सकते हो किसमें नहीं कर सकते, तो दोनों में ही चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इसमें प्रोग्राम कर सकते हैं। पेपर में पूछा जाएगा बता दीजिए कौन सी मेमोरी खाली मेमोरी होती है, ब्लैंक मेमोरी कौन सी होती है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सी होती है। आगे हम बात करेंगे आपका ईपी रोम। ईपी रोम क्या होता है, इरेजेबल रोम, मतलब इरेज आ गया ना, रेज करना, ठीक है, तो इसका मतलब क्या आप इसे मिटो सकते हो। तो ईपी रोम की फुल फॉर्म ही है ऐसा प्रोग्राम जिसे आप इरेज कर सकते हो, रेज कर सकते हो, ठीक है। तो जो रेजर आता है ना, तो ये भी रेजर वाला काम करता है, तो रेज कर सकते हो और फिर से लिखा जा सकता है, हमारा मन करे ये गलत हो गया, ये नहीं सेव करना था, तो हम डिलीट करके दोबारा से इसे सेव कर सकते हैं, दोबारा से रीयूज कर सकते हैं। डाटा मिटाने के लिए जो है इसमें यूवी अल्ट्रा वाइट ये पूछा जाता है ना, ये पूछा जाता है, यूवी लाइट की आवश्यकता पड़ती है, सीधा पेपर में पूछा जाता है, पूछा जा चुका है। कथन असर्शन रीजन बनेंगे, पूछा जाएगा कौन सा ऐसा जिसे रिलेज कर सकते हो, कौन सा ऐसा जिसे मिटा सकते हो, कौन सा ऐसा जो यूवी लाइट के थ्रू चलता है, तो यूवी लाइट इसी में ही यूज करते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट इसी में ही हम यूज करेंगे डाटा को इरेज करने के लिए। तो हमें कहीं ना कहीं क्या चाहिए, यूवी लाइट चाहिए, तभी डाटा आपका मिट सकता है, वरना नहीं मिट सकता। इसमें भी यहाँ तक चीजें क्लियर, सारी चीज एक एक लाइन इंपॉर्टेंट थी आपके पेपर के लिए। अब हम बात करेंगे, अब है ईईपी। अब आपको मैम ये इतनी बड़ी कहानी क्या है, चलो ईपीपी, पहले तो इसकी फुल फॉर्म जल्दी से साथ के साथ कमेंट लिखा करो, और अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो एक बार अपने दोस्तों को फटाफट भेज के आओ और एक बार लाइक करो जल्दी से। अगर आपको ऐसी डेली क्लासेस चाहिए तो एक बार फटाफट लाइक करो और बता के जाना क्लास कैसी लगी। अभी तो खैर हम करेंगे, अभी खत्म नहीं हो रही। ईपी रोम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिकल, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्राम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब इरेज कर सकते हो लेकिन कैसे, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम और मिटाया जा सकता है। इसे क्या किया जा सकता है, इसे मिटाने के लिए हमें लगभग 4 से 10 मिलीसेकंड का समय लगता है, मतलब बहुत फास्ट काम करता है। और ये किस पे काम करता है, ये बाइट, इसे किस पे हम बात कर, ये दिख नहीं रहा होगा, देखो ये भी नहीं दिख रहा ना, पढ़ने में दिक्कत हो रही है, बस मैं कलर में भी लेके आया। यहाँ तक चीजें क्लियर है, एक बार लाइक करो जल्दी से और अपने दोस्तों को भेज के आओ जल्दी, ताकि वो भी बेनिफिट उठा सके। ये सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये बैच पूरा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और प्लेलिस्ट चेक कर लेना, पूरी क्लास मिलेगी। तो अगर हम बात करें, बाइट बाइट मिटाया जा सकता है, मतलब इसका हर एक पॉइंट मिटाया जा सकता है, और बाइट बाइट जो है मिटाओगे तो पूरी मेमोरी एक साथ नहीं, मतलब इसमें एक एक नहीं, इसमें धीरे धीरे चीजें सेलेक्ट करके, जैसे कहीं ना कहीं जीमेल में भी हम मान के चल सकते हैं, खैर जीमेल में ये मेमोरी नहीं लगती, लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ इसमें एक एक सेलेक्ट करना पड़ता है, टाइम लगता है, तो इसमें भी बाइट बाई बाइट के थ्रू हम सेलेक्ट करेंगे, फिर हम डिलीट करेंगे। पूरी मेमोरी को एक साथ खाली नहीं कर सकते, ये लचीला है लेकिन बहुत ज्यादा धीमा है, तो लचीला है धीमा है, पूछा जाएगा इसकी फुल फॉर्म क्या, उसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो हमने देख ली 4 बच्चे, ठीक है, हो गए पूरे हो गए। तो अब आपका रोम और आपका रैम दोनों के प्रकार पढ़ लिए, दोनों हमने समझ लिया। अगर कहीं कोई भी कंफ्यूजन लगाओ तो कमेंट करके बता दो जल्दी से, और सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और कोई नया हो एक बार सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और शेयर वेयर कर दिया करो भाई अपने दोस्तों के साथ।